अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका भाई नाजिम शहजाद और आप देख रहे हैं टेक हैपनर। आज मैं जिस मौजू पर बात करने लगा हूं वो इस वक्त हर जगह मार्केट में, दुकानों पर, सोशल मीडिया ग्रुप्स में और हर आईफोन यूजर्स की जुबानी सुनने को मिल रहा है। बात हो रही है CPID फोन, JV फोन, नॉन PTA फोन और इन पर हो रही है PTA की रेड्स। लोग कंफ्यूज हैं, डरे हुए हैं और तरह तरह की बातें फैल रही हैं। कोई कह रहा है कि CPID फोन पकड़ लिए जाएंगे, कोई बोल रहा है कि JV बंद हो रहे हैं और कोई कह रहा है कि अब सिर्फ PTA अप्रूव्ड फोन ही चलेंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना कि आप सबको बिल्कुल साफ, सादा और आसान ज़बान में सारा मामला समझा दूं, ताकि आपको फैसला करने में आसानी हो और आप भी जान सकें कि हकीकत क्या है और झूठ क्या है। सबसे पहले बात करते हैं CPID फ़ोन की। ये वो फ़ोन होते हैं जिनका IMEI नंबर यानी मोबाइल की पहचान बदल दी जाती है। पाकिस्तान में जब कोई फ़ोन इंपोर्ट होता है तो PTA इसे चेक करती है। अगर वो रजिस्टर्ड ना हो तो इस पर टैक्स देना पड़ता है। अब चूंकि टैक्स की रकम आम आदमी के लिए ज़्यादा है तो लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं और यही जगह है जहां CPID फ़ोन मार्केट में आता है। दुकानदार या कोई सॉफ्टवेयर वाला 2 से 3 हज़ार लेकर इसी फ़ोन को IMEI बदल देता है और कोई पुराने सस्ते फ़ोन का PTA अप्रूव्ड फ़ोन का नंबर डाल देता है। यूं वो PTA की नज़र में PTA अप्रूव्ड बन जाता है और सिम भी चलती है और उस पर वाईफाई भी चलती है। यहाँ ये बात समझना होगी कि हुकूमत और PTA की अपनी जगह एक बड़ी रीजंस हैं। वो कहते हैं कि ये पूरा सिस्टम मुल्क की सिक्योरिटी के लिए है ताकि हर फोन का रिकॉर्ड हो, कोई गैर कानूनी IMEI नंबर मार्केट में ना हो और अगर कोई फ़ोन जुर्म में इस्तेमाल हो तो वो ट्रेस भी हो सके। दुनिया भर में इस तरह के सिस्टम्स होते हैं और पाकिस्तान में भी ये इसी मकसद के लिए बनाया गया है ताकि कोई गलत सरगर्मी, कोई एक्टिविटी ना हो और मुल्क की सिक्योरिटी महफूज रहे। इसलिए हम ये भी तस्लीम करते हैं कि सिक्योरिटी मामलात में हुकूमत का मौक़िफ़ अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन आवाम का मसला ये है कि तनख्वाहें कम हैं, टैक्सेस ज़्यादा हैं। आप 60,000 के फ़ोन पर 60,000 का टैक्स लगा देंगे तो बंदा कहाँ जाएगा। इसीलिए लोग मजबूरन ये सस्ती साइड पे और गलत रास्ते पकड़ लेते हैं। हालिया दिनों में PTA ने कुछ iPhones और Google Pixels के मॉडल पर टैक्स भी कम किया है, जो कि अच्छी बात है और उम्मीद की जा सकती है कि आगे चलकर बाकी मॉडल्स पर भी रिलीफ मिलेगा ताकि आम आदमी भी कानूनी फ़ोन ले सके और सिक्योरिटी सिस्टम भी बेहतर हो सके। अब बात करते हैं JV iPhones की। JV का मतलब ऐसे फ़ोन होते हैं जिनकी कंट्री लॉ की होती है। ये वो फ़ोन होते हैं जो सिर्फ इसी मुल्क की सिम चलाते हैं जिसके लिए वो बने होते हैं। पाकिस्तान में इनमें कोई सिम नहीं चलती, ये सिर्फ वाईफाई पर काम करते हैं। लोग इन्हें वीडियो देखने के लिए, गेम चलाने के लिए, कैमरा यूज़ करने के लिए या फिर बच्चों का दिल बहलाने के लिए फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। PTA का मौक़िफ़ ये है कि भी गैर रजिस्टर्ड फ़ोन और गैर कानूनी फ़ोन अलाउ नहीं किए जा सकते। हुकूमत सिक्योरिटी के मामलात में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहती, जो कि अपनी जगह समझ में आने वाली बात है। मगर यहाँ भी मेरा मशवरा है कि अगर ये फ़ोन सिर्फ वाईफाई पर ही काम करते हैं और कोई सिक्योरिटी रीज़न नहीं है तो इनके लिए कोई आसान तरीका या कैटेगरी बना देनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि दुनिया में कई मुल्कों में वाईफाई ऑनली डिवाइसेस जो हैं वो अलाउ की जाती हैं। अगर आपके पास पहले से CPID फ़ोन मौजूद है तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि PTA सिस्टम का IMEI डिटेक्ट करके फ़ोन को ब्लॉक कर देगा, तब फ़ोन पर सिम नहीं चलेगी और ये सिर्फ और सिर्फ वाईफाई पर ही चलेगा और गेम्स और आप वीडियो इस पर रिकॉर्ड कर सकते हैं और ना ही आपके घर में पुलिस आएगी और ना ही आपको कोई लीगल नोटिस आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ ये सारा एक्शन जो है वो उन दुकानदारों के खिलाफ है जो गलत IMEI बेचते हैं और रिप्लेस करते हैं। और हुकूमत की भी यही कोशिश है कि असल धंधा करने वालों के हाथ काटे जाएं या उनको पकड़ा जाए। आखिर में मेरा मशवरा यही है कि जहां सिक्योरिटी मुल्क की ज़रूरत है वहीं आवाम की मुश्किलात और आसानी का भी ख्याल रखा जाए। हुकूमत का मौक़िफ़ सिक्योरिटी के मामलात में बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन टैक्स रेट इतने रख दिए जाएं जो आम आदमी पहुंच में आते हों ताकि लोग कानूनी रास्ता अपनाएं और CPID या गैर कानूनी मार्केट की ज़रूरत ही ना पड़े। साथ साथ अगर कोई फ़ोन चोरी हो जाए, टैक्स देने वाले के लिए आसान सिस्टम हो कि वो फ़ोन ब्लॉक करवा सके, ट्रेस करवा सके और अपना
حق بھی لے سکے۔ اگر حکومت تھوڑی اور نرمی کرے، سسٹم مزید بہتر کرے تو یقین مانیں پیچ فون، CPID فونز اور غیر قانونی مارکیٹ خود بخود ہی ختم ہو جائے گی اور ملک کا سسٹم بھی اس سے بہتر ہوگا، مضبوط ہوگا۔ تو بھائی امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کا کنفیوژن جو ہے وہ ختم ہو گیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور کمنٹس میں بتانا کہ آپ کی رائے میں یہ میں نے باتیں کی کیا یہ ٹھیک ہیں۔ آج کی ویڈیو میں یہی کچھ تھا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔